once again I good morning to all of you, and I am going to start the class. We shall do rest problems of this exercise or this chapter or this topic. तो एक बार फिर से आप सभी को सुप्रभात। मैं हूँ आनंद और आप सभी हैं ज्वाइन फॉर एजुकेशन के लाइव क्लास में। आज इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को आज मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। लेट्स सी, ये क्लास शुरू हो चुका है। टॉपिक था हम लोगों का टाइम एंड वर्क, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में ये आता है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 to 42 करेंगे। इस टॉपिक में 42 ही क्वेश्चंस था। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ऑफ दैट आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप लोग में से कोई इस क्वेश्चन को रीड कीजिए। रीड द क्वेश्चन नंबर 37। एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर 350 दिनों में खोदने के लिए 45 आदमियों को काम पर लगाता है। 20 दिनों बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हो पाया है। काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने आदमियों को काम पर लगाना होगा? एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट पता चल गया कि एक ठेकेदार को 12 किलोमीटर लंबी नहर बनानी है और उसको 350 दिनों में ही काम कर लेना है। और इसके लिए उनके पास ये आपका 45 आदमी है। इन्होंने 200 दिन काम किया ठेकेदार, और 4.5 किलोमीटर का ही ये नहर खोद पाए। अब बोलता है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे और आदमियों का जरूरत पड़ जाएगा। तो देखिए इसके पास और कितना समय बच गया है। 350 दिन का समय था, 200 दिन इनका समाप्त हो चुका है। तो 350 में 200 अगर आप माइनस करते हैं तो 150 दिन। 150 दिनों में इसको कितना नहर फिर खुदाई करना होगा? 12 किलोमीटर में ये 4.5 किलोमीटर की खुदाई कर चुके हैं। तो 12 में अगर आप 4.5 माइनस कर देंगे तो 7.5 किलोमीटर नहर की इनको और खुदाई करनी है। कितने आदमियों के सहयोग से? तो 45 आदमियों के सहयोग से ये पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए ये और कुछ आदमी इसमें लगाएंगे। कितने दिनों में? तो ये आपका 150 दिनों में। तो लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग इसको डिटेल्स करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका M1 D1 W1 M2 D2 W2 पर बेस्ड है। अगर इस फार्मूला को हम बढ़िया से लगा देंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स सी, पहले M1 देख लेते हैं कितना है। M1 इक्वल टू यहाँ पर आपका 45 आदमी है। ये आपका D1 यहाँ पर कितना है? D1 आपका 200 डेज है। फिर यहाँ पर देख लीजिए आपका W1 कितना है, मतलब कितना नहर की ये खुदाई किया है। तो W1 आपका 4.5 किलोमीटर है। अब यहाँ से M2 ले लेते हैं। M2 कितना है? बोलता है कि 45 आदमी से अब ये काम फिनिश नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, हमको कुछ आदमी लगाना होगा। तो सपोज कीजिए वो आदमी X लगा रहा है, तो 45 प्लस X आदमी हो गया। अब आपका D2 कितना हो जाएगा? इसको ये काम जो है 350 दिनों में करना था। 350 दिन में से 200 दिन ये फिनिश कर चुका है, तो बाकी का दिन इनका कितना बचा? तो 350 माइनस 200, तो ये इसके पास 150 दिन बचा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसको और कितना नहर की खुदाई करना है, मतलब W2। तो W2 इक्वल टू
12 किलोमीटर में से ये 4.5 किलोमीटर की खुदाई कर चुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। ये डाटा बनाने के बाद अब डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगा देंगे, m1 इंटू d1 इंटू w2 इक्वल टू हो जाएगा m2 इंटू हो जाएगा d2 इंटू हो जाएगा w1। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। m1 का वैल्यू आपका 45 है, ये देखिए 45 पुटअप हो गया। d1 का वैल्यू आपका 200 डेज है, आप 200 यहाँ पुट कीजिए। और w2 का वैल्यू आपका 7.5 है, 7.5 पुट कीजिए। m2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 45 प्लस x, ये 45 प्लस x हो गया। d2 का वैल्यू 100 आपका 50 है, और w1 का वैल्यू है आपका 4.5। फिर अभी ना आशिका मिश्रा, आप लेट हो गए, थोड़ा सा समय से जुड़ जाइए, ठीक है। आशिका हम लोग इतना तक कर चुके थे, और होप दैट किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक में तो बोलिए। If anybody has problem to understand up to this step, तो आप लोग बोल सकते हैं, यदि यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो। सर हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। ये डेसिमल हम कैंसल आउट कर दिए यहाँ से। ये 45 और ये 45 कैंसल आउट। हाँ बोलिए ना, 45 कैंसल आउट किए, बोलिए। और एक बार समझा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, एक बार और रिपीट कर देंगे। ये 75 दूना 150 यहाँ पर कैंसल आउट कर दिए। ये 2 गुने यहाँ 100 कर दिए, तो 200 हो गया। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या क्या बच गया। लेफ्ट हैंड साइड में आपका 100 है, और राइट हैंड साइड में आपका ये 45 प्लस x। और एक बार समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझा देंगे, थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं फिर से समझाते हैं। x अब यहाँ पर therefore x इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये 45 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में। सर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, जो फॉर्मूला में पुट किया है सब थोड़ा डिटेल्स कर दीजिए ना। हाँ हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये 55, तो यहाँ पर देख लीजिए 55 कौन सा ऑप्शन में है, बोलिए। 55 कौन सा ऑप्शन में है? The correct option of the question number 37 will be 2। एक बार फिर से क्वेश्चन को जो बोल रहे हैं समझा दीजिए। तो एक बार रीड कीजिए आप क्वेश्चन, तो फिर आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगा। रीड द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। सर स्क्रीन हट गया। हाँ अभी आ गया होगा, देखिए ना। रीड द क्वेश्चन। रीड कीजिए। पास 4.5 किलोमीटर पूरा हो पाया है। काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने
आदमियों को काम पर लगाना पड़ेगा। तो इन दिस क्वेश्चन आस्क अस टू फिनिश द वर्क इन द 350 days, how many person will be added? कहता है कि 350 दिन में इस काम को पूरा करने के लिए कितने और आदमियों को लगाना पड़ेगा। 200 दिन काम करवाने के बाद मात्र 4.5 किलोमीटर नहर की ही खुदाई हो पाई और उन्होंने रियलाइज किया, कंट्रैक्टर ने रियलाइज किया कि ये काम जो है टाइम पर फिनिश नहीं होगा। तो इस परिस्थिति में अब क्या करेगा, आदमी ही ज़्यादा लगाएगा। तो दिस क्वेश्चन बेस्ड अपॉन M1 D1 W2 इक्वल टू M2 D2 W1 पर बेस्ड है। और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किए हैं। जब हम लोग यहाँ से करना शुरू किए तो देखिए M1 इक्वल टू 45 डेज, D1 इक्वल टू 200 दिन काम किया है, 200 लगा दिए। कितना नहर का खुदाई किया है, तो 4.5 किलोमीटर किया है। आवाज जा रही है ना मेरी? आप लोग हमको सुन पा रहे हैं ना? अब आवाज जा रही है? यस सर। चलिए ठीक है। M2 आपका एक्स आदमी और ये एक्स्ट्रा लगा दिया। सर फॉर्मूला में कैसे बैठाए हैं उसे बता दीजिए ना। देखिए वही कर रहे हैं। M1 का वैल्यू 45 था, 45 बैठा दिए। D1 का वैल्यू 200 है, 200 बैठा दिए। और आपका W2 7.5 है, 7.5 बैठा दिए। दाहिना तरफ आपका M2 का आपकी आवाज नहीं मिल रही है। लेफ्ट हैंड साइड में 100 रह गया है और राइट हैंड साइड में 45 प्लस x आ गया। ये 45 आपका लेफ्ट हैंड साइड में आया, 100 माइनस 45 हो गया और ये माइनस होकर के x इक्वल टू 55 आ गया। तो इस तरह से हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। इसमें ठेकेदार को और 55 आदमी लगा देना होगा तो वो काम को समय पर पूरा कर देगा। तो hope that there is no problem to understand the solution of the question number 37. हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 37 के सॉल्यूशन को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला क्वेश्चन लेके चले। रीड द क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 को रीड कीजिए कोई। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में, बी तथा सी मिलकर पढ़िए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में, बी तथा सी मिलकर 30 दिन में तथा सी और ए मिलकर 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे अकेले अकेले उस कार्य को कितने कितने समय में पूरा करेंगे। तो hope that there is no problem to understand the question. आप लोग को क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अगर हम लोग जी बोलिए। तो फॉर दिस वी यूज द फॉर्मूला ए और बी किसी काम को D1 दिन में कर रहा है, बी D2 दिन में कर रहा है, तो ए कितना दिन में करेगा, इसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे। और ऑलरेडी इस फार्मूला का डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a प्लस हो जाएगा 2b प्लस हो जाएगा 2c एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं 1/24 प्लस 1/30 प्लस 1/40। लघुत्तम यहाँ पर हो जाएगा 120, 24 बचे 120, 30 चौका 120, 40 दिया 120, 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12/120 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग 12/120। इसको अगर दिन में कन्वर्ट करेंगे, कितने दिन में करेगा,
तो 2a प्लस 2b प्लस 2c जो है आपका ये काम 120 बटा 12 दिन में करेगा। मतलब 12 दहिए 120, मतलब ये 10 दिन में काम करेगा। लेकिन हमको यहाँ निकालना है a प्लस b प्लस c कितने दिनों में करेगा, तो 2 गुने 10 हो जाएगा, मतलब आपका 20 दिन में ये काम करेगा। ये निकल गया। अब हम लोग एक एक करके निकाल देंगे, a कितना दिन में करेगा, b कितना दिन में करेगा और c कितना दिन में करेगा। ये a कितना दिन में कर रहा है, b कितना दिन में करेगा और ये आपका c कितने दिनों में करेगा। तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। a के लिए हम लोग ले लेंगे a प्लस बी प्लस सी और हम लोग ले लेंगे BC जो 30 दिनों में काम करता है। इस फार्मूला को डायरेक्ट लगा देंगे, a अकेला यहाँ लिखेंगे काफी सिंपल है। यहाँ 20 इंटू कर देंगे, आपका BC कितने दिन में कर रहा है तो 30 हो जाएगा और बाय हो जाएगा यहाँ 30 माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 इंटू 30 बाय 30 माइनस 20 इक्वल टू आपका हो जाएगा 10। इट मीन्स दैट जब आप कैंसल आउट कर दीजिएगा तो 20 दिया 60 दिन हो जाएगा। ये अकेला इस काम को 60 दिन में कर लेगा। अब देखते हैं B कितने दिनों में करेगा, तो B अकेला कहाँ से आएगा B, तो CA। अगर A प्लस B प्लस C में CA को निकाल देंगे तो हमको B मिल जाएगा और ये है 40। बिल्कुल इसी पर बैठा देंगे तो हो जाएगा 20 गुने 40 और बटा यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 20 गुने 40 बटा 40 में 20 जाएगा तो आपको बच जाएगा यहाँ पर 20। ये 20 कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 40 दिन। मतलब B इस काम को अकेले 40 दिन में करेगा। अब निकाल लेंगे C अकेले, तो C अकेले में हो जाएगा आपका, AB को निकाल देंगे, A प्लस बी प्लस C में AB को निकाल देंगे तो C बच जाएगा। इसके लिए आपका 24 दिन है। बिल्कुल इसी तरह से लगा देंगे, ये हो जाएगा 20 इंटू 24 बाय यहाँ हो जाएगा 24 माइनस 20। नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा 20 इंटू 24 बाय यहाँ 4 आ जाएगा। अगर आप इसको गुना कर दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 4 बचे 20, 5 बार में कैंसल आउट हो जाएगा और जब आप 24 को 5 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 120 दिन। अब यहाँ देख लेते हैं ये सारा ऑप्शन कहाँ कहाँ पर है। तो A आपका 60 दिन में कर रहा है, B आपका 40 दिन में कर रहा है और C आपका 120 दिन में कर रहा है। तो 40, 60 और 120 का ऑप्शन कहाँ पर है, तो 40, 60, 120 का ऑप्शन आपका 1 में है। लेकिन पहले A का काम होना चाहिए था, तो पहले यहाँ 40 होना चाहिए था, फिर सॉरी ठीक है, A 60 दिन देखिए, B आपका 40 दिन और C आपका 120 दिन। So the correct option of the question number 38 will be 1. So hope that there is no problem to understand the explanation of the
सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। रीड द क्वेश्चन नंबर 39। ए तथा बी अलग अलग हाँ कार्य पढ़िए। करते हुए किसी खेत की कटाई क्रमशः 12 तथा 15 घंटों में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करें तथा सुबह 5 बजे ए फसल काटना आरंभ करे तो खेत की कटाई किस समय समाप्त हो जाएगी? तो इस तरह का हम लोग बहुत सारा 2-3 प्रश्न कर चुके हैं। एक प्रश्न और आ गया, तो इसमें पहले निकालेंगे प्रत्येक 2 घंटा में। पहले ये काम करेगा, ये काम बंद कर देगा। तो इस तरह का बहुत सारा प्रश्न कर चुके हैं, फिर से कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक पहला घंटा ये करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, और इस तरह से ये सब काम समाप्त कर देंगे। जिसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में 2-2 घंटा का कैलकुलेशन किया जाता है। तो ए प्लस बी का पहले 2 घंटा में ए प्लस बी के द्वारा 2 घंटे में किया गया काम इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/12 जोड़ 1/15। लघुत्तम ले लीजिएगा तो हो जाएगा 60, 12 पच्चे 60, 15 चौका 60, बराबर हो जाएगा आपका 9/60 काम करने। अगर इसको कैंसल आउट करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 बीसे 60। इतना काम करेगा प्रत्येक 2 घंटा में। अब देखिए, इसको इस तरह से करना है कि 3 एके 3, 3 दूना 6, मतलब ये इतना बार लगाना है कि ये 20 से कम हो, 20 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ 6 लगाएंगे तो 3 छक 18, 3 सते 21, मैंने 6 बार। 6 बार मतलब 12 घंटा का काम हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटा का काम देखिए, एक एक बार ऐड किए। जैसे ही यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो 12 घंटा का काम हो जाएगा। मैंने 6 घंटा ये करेगा, 6 घंटा बी करेगा। तो यहाँ लिख दीजिए ए प्लस बी द्वारा 12 घंटे में किया गया काम। बराबर हो जाएगा सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। 3 गुने 6 बटा 20 बराबर 18/20। अगर इसको कैंसल आउट करते हैं तो ये 6 तिया 2 नवा 18 और 2 दहिए 20, 9/10 काम। यहाँ से शेष काम निकाल देते हैं। 12 घंटा करने के बाद कितना काम बच जाएगा, तो शेष काम बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस 9/10 बराबर हो जाएगा आपका 1/10 काम। अब 1/10 काम करने के लिए किसको मिलेगा, ए को चांस मिल जाएगा। तो ये 12 घंटा में एक काम करता है, तो 1 घंटा में ये 1/12 ही काम करेगा। एक काम करने के बाद भी कुछ काम बच जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं ए के द्वारा 1 घंटा काम करने के बाद बचा काम।
बाद बचा काम या शेष का। 1/10 में से 1/12 काम हो गया है। यहाँ लघुत्तम लीजिएगा तो हो जाएगा 60, 10 छक्का 60, 12 पचे 60 बराबर 1/60 काम फिर से बच गया है। इस काम को अब बी के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए बी जो है 15 घंटा में एक काम करता है, या एक काम को करने में उसको 15 घंटा का समय लगता है, तो 1/60 काम को करने में उसे कितना समय लगेगा। अब बी के द्वारा यहाँ फिर लिख देंगे बी के द्वारा 1/60 काम करने में लगा समय। बराबर हो जाएगा 15/60 घंटा, बराबर हो जाएगा 1/4 घंटा, और 1/4 घंटा बराबर हो जाएगा 15 मिनट। अब सारे समय को जोड़ देंगे। पहला हिसाब ए प्लस बी जो है आपका 12 घंटा काम किया, ये 12 घंटा के बाद सर जी बोलिए। 12 घंटा काम करने के बाद फिर ए के द्वारा 1 घंटा काम कर लिया गया, और फिर बी के द्वारा 15 मिनट काम किया। 12 एक 13, 13 घंटा 15 मिनट। अब ये 13 घंटा 15 मिनट 5 बजे में जोड़ देंगे तो 13 5 18 घंटा 15 मिनट होगा। अठारह घंटा 15 मिनट को अगर समय में बदल देंगे तो 12 और 6 18, 6 घंटा 15 मिनट होगा, मैंने 6:15 शाम। तो 6:15 शाम किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन 5 हो जाएगा। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 40। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़ लेते हैं। 10 महिलाएं एक काज को 7 दिनों में पूरा कर सकती है और 10 बच्चे 14 दिन में कर सकते हैं। 5 महिलाएं और 10 बच्चे यह काज पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। 10 महिला 7 दिन में, तो एक महिला कितना दिन में हो जाएगा, 70 दिन। और यहाँ पर 10 बच्चे 14 दिन में,
एक बच्चा यहाँ पर 14 गुने 10 मतलब 140। ये कैलकुलेशन से पता चलता है कि एक महिला जिस काम को 70 दिन में पूरा करते हैं, एक बच्चा उसी काम को करने में 140 दिन लगाएगा। तो यदि यहाँ 2 बच्चा लगा दे तो 70 दिन हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा एक महिला बराबर 2 बच्चे। अब यहाँ पर आवश्यकता अनुसार बोल रहा है कि 5 महिला और 10 बच्चे। आवश्यकता अनुसार या तो महिला को बच्चों में कन्वर्ट कर देंगे या बच्चों को महिला में कन्वर्ट कर देंगे और इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अगर बच्चों को महिला को यदि बच्चों में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है 5 महिला, तो 5 महिला बराबर कितना बच्चा हो जाएगा, 2 गुने 5 बराबर हो जाएगा 10 बच्चा। तो आपका 5 महिला बराबर हो गया 10 बच्चा और फिर से यहाँ पर 10 बच्चे दिए हुए हैं प्लस 10 बच्चा, बराबर टोटल हो जाएगा यहाँ पर 20 बच्चे। तो ये 20 बच्चे कितने दिनों में काम करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ये बच्चा वाला यहाँ ले लेंगे। 10 बच्चे 14 दिन में काम को कर लेते हैं, तो 20 बच्चे कितने दिनों में करेंगे। सपोज कर लीजिए ये D2 डेट में करेंगे, ये D2 पता नहीं है। यहाँ पर यही फार्मूला लग जाएगा M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2। M1 का वैल्यू आपका यहाँ पर हो जाएगा 10 और D1 का वैल्यू आपका यहाँ हो जाएगा 14 बराबर M2 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 20 और D2 का वैल्यू बोल ही रहा है, तो यहाँ 0 0 कैंसल आउट हो जाएगा और ये 2 सते 14 हो जाएगा, मतलब D2 बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 7। तो ये 7 दिन लगेंगे किनको, तो 5 महिला और 10 बच्चों को यह कार्य पूरा करने में 7 दिन लगेंगे। 7 दिन का ऑप्शन आपका ऑप्शन 2 में है 7 दिन। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 40 विल बी 2। Of that there is no problem to understand the explanation of the solution of the question number 40. Let's see the next question. आइए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिस इज द 41। 41 को एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए 20 दिन में पूरा करते हैं। 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपका इस फार्मूला पर बेस्ड है। यहाँ देखिए डाटा प्रिपेयर कर रहे हैं। M1 आपका हो गया 8, फिर D1 हो गया आपका 20 और T1 आपका हो गया 9 घंटा। फिर इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा M2, कितना आदमी लग रहे हैं तो 7, यहाँ M2 7 हो जाएगा। T2 पूछ रहा है कितना होगा, तो T2 नॉट ऑफ इंट्रोगेशन चला जाएगा और T2 आपका हो जाएगा 10 घंटा, यहाँ 10 लिख देंगे। ये फार्मूला इसको रिकॉल कर लेंगे, M1 इंटू D1 इंटू T1 बराबर
M2 इंटू D2 इंटू T2। M1 का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा, D1 का वैल्यू आपका 20 हो जाएगा और T1 का वैल्यू आपका 9 है, तो यहाँ 9 पुट कर देंगे, इक्वल टू M2 का वैल्यू 7 है, 7 पुट करेंगे, D2 का वैल्यू पता नहीं है, ये निकालने के लिए बोला है, यहाँ D2 लिख देंगे और T2 का वैल्यू आपका 10 है, कैंसल आउट कर देंगे, 10 गुना आपका 20 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए तो इधर बचा क्या, 8 गुना 16, 16 9 126, तो कर लेते हैं, या 18 8 44, 9 दुना 18, 18 8 44 से, तो इधर आपका हो जाएगा 144 बराबर 7D2। देयरफॉर आपका D2 बराबर हो जाएगा 144/7, यह हो जाएगा 7 दूना 14, फिर 0 लगा देंगे, फिर 4/7, तो 20.4/7 दिन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो 20.4/7 दिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है। एक बार और इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, लेट्स सी द मल्टीप्लिकेशन, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, 8 दूना 16, 16 को 9 से गुना करें तो 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 9 5 14, 144, ठीक है 144 ही आएगा। 144 को 7 से यहाँ डिवाइड करते हैं, तो 7 दूना 14, ये हो गया, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ फिर 4 बच जाएगा, तो 20.4/7, 140 जो 4/7 बराबर 144/7, तो 20.4/7 दिन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 41 will be 5. Of that there is no problem to understand the solution of the question number 41. इस तरह का प्रश्न आपका प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। Let's see the next question और last question of this chapter. ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, यही लास्ट क्वेश्चन है। इस व्यक्ति का एक दल 38 दिनों तक कार्य समाप्त करता है, 25 दिन बाद 5 व्यक्ति नियुक्त किए और कार्य समय से एक दिन पूर्व पूरा कर लिया गया। यदि 5 अतिरिक्त व्यक्तियों को नियुक्त नहीं होती तो कार्य पूरा होने में कितना दिन का समय लगता। देख लेते हैं यहाँ पर 30 व्यक्ति का एक दल 48 दिनों में एक कार्य समाप्त करता है, 30 व्यक्ति 38 दिन, अब आपका 25 दिन के बाद 5 व्यक्ति नियुक्त कर दिए जाते हैं और कार्य समय से एक दिन पूर्व समाप्त हो जाता है। 25 दिन के बाद मतलब 25 दिन तक 30 व्यक्ति काम किया, तो 30 गुने 25 वही M1 इंटू D1। अब यहाँ पर 25 दिन के बाद तो कितना दिन बच गया, 38 में 25 चला जाएगा, 5 व्यक्ति नियुक्त कर दिए मतलब 35 व्यक्ति आ जाएगा, और 38 में 25 चला जाएगा तो आपका 13 बच जाएगा। कार्य समय से एक दिन पूर्व ही समाप्त हो गया, मतलब आपका 38 नहीं या 37 दिन में ही समाप्त हो गया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि तो
इससे ये पता चलता है कि 35 व्यक्ति शेष काम को 12 दिन में कर लेते हैं। क्योंकि एक दिन पहले काम समाप्त हो गया है, 12 दिनों में पूरा करते हैं। लेकिन यही काम जो है आपका 35 व्यक्ति, 5 व्यक्ति बोलता है कि अगर नहीं नियुक्त करते तो मैंने 30 व्यक्ति शेष काम को कितने दिनों में करता। तो 30 व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि ये डी दिन में करता, डी दिनों में करते हैं, तो फिर वही फार्मूला हम लोग लगा देंगे, 35 गुने 12 बराबर 30 गुने डी। तो यहाँ काट दीजिए, 6 दूना 12, 6 पच्चे 30, 5 सत्ते 35, तो डी बराबर आपका हो जाता 7 दूना 14। तो यहाँ पूछ रहा है व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती तो कार्य पूरा करने में कितने दिन की देरी होती। तो कितने दिन का देरी होता, तो ये काम तो आपको 13 दिन मैंने 38 दिन में पूरा करना था, तो 38 में से 25 दिन निकल चुका है, तो बच जाता उसको यहाँ 13, और 13 दिन में उसको ख़त्म करना था, और 13 दिन में ख़त्म ना हो करके 14 दिन में ख़त्म हो रहा है, 14 दिनों में समाप्त हो रहा है। तो इसमें इसको एक दिन अतिरिक्त लग रहा है। तो 14 माइनस 13 बराबर एक दिन अतिरिक्त। तो देख लेते हैं एक दिन अतिरिक्त कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन 1 में है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 42 will be 1. Hope that there is no problem to understand the explanation of the question number 42. तो क्वेश्चन नंबर 42 के सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार यहाँ पर देख लीजिए, इस व्यक्ति 25 दिन तक काम कर रहा है। अब बोलता है कि अगर 35 व्यक्ति आ जाता तो एक दिन पहले काम समाप्त हो जाता, तो यहाँ पर 12 दिन में ये काम फिनिश हो जा रहा है। आप 35 व्यक्ति आपका 12 शेष काम को 12 दिन में कर लेता है, तो आपका 30 व्यक्ति उसी काम को करने में कितना समय लेगा, तो बोलता है 14 दिन लग जाएगा। एक्चुअली में काम को 13 दिन में पूरा करना था, लेकिन काम होगा 14 दिन में पूरा, तो इस कंडीशन में एक दिन इसको अतिरिक्त लग जाएगा। सो दिस इज द डिटेल्स ऑफ द क्वेश्चन। तो इन दिस वे टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक था उससे रिलेटेड हम लोग 42 प्रश्न किए, और इसी 42 प्रश्न से ही संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक से, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। अगर कोई दिक्कत हो तो आप फिर से क्लास अरेंज करने के लिए बोलेंगे तो मैं कर दूंगा। यूट्यूब में इसका वीडियो भी अपलोड है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर वहां से देख करके समझने में दिक्कत है तो यू राइट इनटू द कमेंट बॉक्स, आई शैल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू पुट अप सम अनदर मेथड, कुछ दूसरा मेथड रखने का प्रयास करूँगा जो आपको हेल्प करेगा। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन विथ मी। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए, एंड होप दैट ये सॉल्यूशन जो है आप लोगों के लिए उपयोगी होगा।